कि अमित शाह चुनाव जीतने के लिए उस दौर में जब अमित शाह कॉलेज की राजनीति में सक्रिय थे, 18-19 साल कुछ उम्र रही होगी उनकी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए जब अहमदाबाद में अपने कॉलेज से अमित शाह खड़े थे, तब वो किस तरह का हथकंडा अपनाया था। प्लान ए तो ये होता है जो आप चुनाव में पर्चा दाखिल किया, कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं और जो हारता है जीतता है। लेकिन उनका प्लान बी, जिसका जिक्र राजदीप सरदेसाई ने इस किताब में किया, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मन में जब अमित शाह का नाम आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, खौफ की बात होती है। अमित शाह इज अ मच मोर कट्टर हिंदुत्ववादी नेता। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पहला चुनाव किस तरीके से जीता था, किस तरीके से अपोजिशन के कैंडिडेट को डरा धमका कर ये चुनाव जीता था, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अजीत अंजुम के इस इंटरव्यू और इस वीडियो की मदद से वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे डीएसए टीवी पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। अजीत अंजुम की इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जो शायद किसी भी पत्रकार ने अब तक आप लोगों के बीच नहीं रखी होगी। ऐसी ही एक रिपोर्ट अजीत अंजुम आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक कमाल की है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। आप लोगों की स्क्रीन पर अजीत अंजुम की स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन अभी एक राजदीप सरदेसाई की एक नई किताब आई है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन जर्नलिस्ट, जिन्हें आप सब जानते होंगे, CNN IBN के ग्रुप एडिटर रहे, अभी इंडिया टुडे से जुड़े हैं, लेकिन देश के टॉलेस्ट टेलीविजन जर्नलिस्ट में से एक है। उनकी तीसरी किताब है लोकसभा चुनाव पर 2024 पर। इसके पहले उन्होंने 2014-2019 पर भी किताब लिखी थी। इस किताब में राजदीप सरदेसाई ने अमित शाह और मोदी के रिश्ते के बारे में, उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में, उन दोनों की दूसरी मुलाकात के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और साथ में एक ऐसी कहानी बताई है कि अमित शाह चुनाव जीतने के लिए उस दौर में जब अमित शाह कॉलेज की राजनीति में सक्रिय थे, 18-19 साल कुछ उम्र रही होगी उनकी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए जब अहमदाबाद में अपने कॉलेज से अमित शाह खड़े थे, तब वो किस तरह का हथकंडा अपनाया था। प्लान ए तो ये होता है जो आप चुनाव में पर्चा दाखिल किया, कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं और जो हारता है जीतता है। लेकिन उनका प्लान बी, जिसका जिक्र राजदीप सरदेसाई ने इस किताब में किया, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैंने भी जब ये किताब पढ़ी और पेज नंबर 38 पर पहुंचा, जिस पेज पर एक पैराग्राफ में अमित शाह की वो चाल, वो सियासी चाल कहें, वो शातिराना चाल कहें, जिसका जिक्र है, तो मैं भी हैरान हो गया। उस एक पैराग्राफ को 3-4 बार मैंने पढ़ा कि इतनी दूर तक वो आदमी 18-19 साल की उम्र में सोच रहा था। और अगर 18-19-20 साल की उम्र में कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए अगर इतने शातिराना ढंग से वो चुनाव लड़ने के लिए प्लान बी तैयार कर रहा था और जीत भी गया, तो उसके बाद वो शख्स जब सत्ता के केंद्र में है, बीजेपी है, पैसा है, पावर है, धनबल है, बाहुबल है, सारी एजेंसियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है और मोदी के बाद सबसे मजबूत शख्सियत है, 1 दर्जन राज्यों में सरकार है, तब वो शख्स आज क्या क्या कर सकता होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो राजदीप ने जो कहानी लिखी है, उस कहानी में अमित शाह के कॉलेज के दिनों की कहानी है। वो पहला चुनाव होगा, या कॉलेज में एक चुनाव लड़ चुके थे शायद, उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे कॉलेज में, और उसके बाद चुनाव लड़ रहे थे। सामने NSUI के टिकट पर एक लड़की खड़ी थी। अब उस लड़की को शिकस्त देने के लिए चुनाव में अमित शाह का जो प्लान बी था, वो जरा सुनिए। और उसके बाद उस कहानी को सुनकर, सोचकर, जो राजदीप के हवाले से मैं चाहूंगा आप सुने। इसी टेरेस पर कुछ दिन पहले मैंने राजदीप सरदेसाई का एक लंबा इंटरव्यू किया था, 2 घंटे का, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया था। उसके बाद आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए, जहां आपकी कल्पना की उड़ान खत्म हो सकती है, वहां तक अमित शाह सोच सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चुनाव में बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, लेकिन अगर अमित शाह की इस कहानी को सुनेंगे तो लगेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और क्या कुछ किया जाता रहा होगा। और मोदी की मुलाकात 1982 में हुई, जब 18 साल के अमित शाह थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और 32 साल के मोदी थे संघ के प्रचारक। और उसके बाद फिर आपकी किताब में है कि दूसरी बार उनकी प्रॉक्सिमिटी या मुलाकात वहां से शुरू हुई जब 1987 में, जब मोदी बीजेपी में आ चुके थे संघ से, और बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी थे और शाह युवा मोर्चा में थे। और उसके बाद की वो कहानी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, अमित शाह के स्कूटर पर मोदी का घूमना प्रचारक के तौर पर, अमित शाह का PVC पाइप का कारोबार उनके पिता का था, उस दौर की प्रॉक्सिमिटी का जरा किस्सा सुनाइए। देखिए, उस दौर की प्रॉक्सिमिटी यही थी कि अमित शाह जी, और मैंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगता है इस 2024 के चुनाव में लिखी है, वो NSUI वाला, बिल्कुल उस पर भी आऊंगा। देखिए, मैं वो भी सुनाइए आप। नहीं, क्योंकि एक बड़ी अमित शाह स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पता चले, क्या शख्सियत है। देखिए, मेरा एक चैप्टर इस किताब में है, और पहली बार मुझे लगता है इस किताब में आप देखिए ट्रांजिशन देखिए। 2014 में अमित शाह जब चुनाव होते हैं, वो यूपी के इंचार्ज बनते हैं, लेकिन देश के नेता नहीं है उस समय। 2019 आते आते अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है। 2024 होते वो गृह मंत्री बने हैं और अनक्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आज कोई आपको कहे नंबर 2 कौन है सरकार में, तो वो अमित शाह जी ही है। तो इसमें मैंने जो लिखा है, ये हिंदुत्व की सरकार है, दी अमित शाह फैक्टर।
जिसमें एक स्टोरी है अमित शाह पहली बार चुनाव कैसे जीतते हैं। अमित शाह तब एबीवीपी गुजरात में थे और उनका एक कॉलेज का चुनाव था, यूनिवर्सिटी का चुनाव था, उनके खिलाफ एनएसयूआई का कैंडिडेट था, लड़की थी और हाँ, लड़की थी उनके खिलाफ, और उस क्लास में लड़कियों का, उस इलेक्टोरल कॉलेज में या क्लास में लड़कियों के बहुत लड़कियां भी थी। तो अमित शाह और उनके ग्रुप को लगा कि अगर सभी लड़कियां एक लड़की को वोट देंगे, एनएसयूआई की जो लड़की उम्मीदवार थी, तो वो शायद चुनाव हार जाएंगे। और ये मोबाइल एज के पहले का चुनाव है। अमित शाह जी और उनके दोस्त क्या करते हैं, जितने भी लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स को फोन करते हैं कि कल आप अपने लड़कियों को कॉलेज इस इलेक्शन के लिए मत भेजिए, क्योंकि कॉलेज में बवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई लड़कियां नहीं आती है और अमित शाह वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि लड़कियों का वोट पड़ता ही नहीं है। अब आप सोचिए कितनी दूर तक आदमी को सोच सकता है और दूसरे पक्ष के वोटर को ही डरा दो। तो और यही ना, जब लोग मुझे कहते हैं, एक चुनाव हुआ गुजरात में, मैं आपको बताऊं, शंकर सिंह वाघेला को उनको गोधरा में हराना था। क्या करते हैं, 12 शंकर सिंह वाघेला नाम के व्यक्ति को नॉमिनेशन करवाते हैं इंडिपेंडेंट के जरिए, ताकि वोटर कंफ्यूज हो। और ये आजकल भी होता है। महाराष्ट्र में बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक रोहित पाटिल करके है, पुराने महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे, आरआर पाटिल, उनके बेटे हैं, एनसीपी शरद पवार से लड़ रहे थे। उनके खिलाफ 4 या 5 रोहित पाटिल उसी कंस्टिट्यूंसी से थे, और ना ही उसी नाम से, दिखते भी उसी तरह से थे। तो आप सोचिए, अमित शाह ने ये जो, जैसे मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी इज अ पीएचडी इन कम्युनिकेशन। उन्होंने कि क्या नैरेटिव कैसे सेट करना है, उसमें वो माहिर है। अमित शाह इज इन इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव कैसे मैनेज करना है, लड़कियों को तो सोच ही नहीं सकता। आज के बारे में लोग कहते हैं ना, वोटर लिस्ट से किसी को डिलीट किया गया, ऐड किया गया। देखिए ये, और ये तब जब अमित शाह स्टूडेंट लीडर थे, मतलब शुरुआत में। देखिए आपको मानना पड़ेगा, जब वही मैं कह रहा हूं, 40 साल से जब आप इस तरह से चुनाव कर रहे हैं, पंचायत के चुनाव हुए थे गुजरात में, मुझे लगता है अर्ली 90s में। आपने पूछा उदाहरण दीजिए। बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस का जो दबदबा था गुजरात में पंचायतों पर, वो कैसे कम हो। जितने भी कांग्रेस के नेता थे जिनको पंचायत के टिकट्स नहीं मिले, जो सेकंड लेवल के नेता थे, उन सबको धीरे धीरे बीजेपी में लाया गया तब के टाइम, ताकि पंचायत में भी कांग्रेस को चुनौती दी जाए। क्योंकि बीजेपी लेट 80s में, अर्ली 90s में कांग्रेस का मुकाबला करना आसान नहीं था गुजरात में। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। बीजेपी ने जो सेकंड लेवल, पंचायत लेवल के लीडर्स थे, उनको सब धीरे धीरे अपनी तरफ किया। वहां से तो शुरुआत हुई, आज वही हो रहा है। मैंने किताब में लिखा है 2024 के, और ताजुब होगा लोगों को, 100 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी के लिस्ट में 2024 के चुनाव में, जो एक जमाने में कांग्रेस में थे। यानी आप कई तो मुख्यमंत्री हैं, 7-8। नहीं, अजीत भाई, आप कहते थे हमें, या बीजेपी एक समय 10 साल पहले कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। असलियत यह है कि आपने एक कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी है, यह असलियत है। तो वो तब से है। गुजरात में जो मॉडल था कि चुनाव कैसे जीतने हैं, कैसे ऑपोजिशन को डिवाइड करना है, अपना वोट कंसोलिडेट करो, ऑपोजिशन को डिवाइड करो, इंडिपेंडेंट्स को रखो, जितने इंडिपेंडेंट्स हो उनको रखो, उनको स्पॉन्सर करो, ताकि कांग्रेस का वोट कम हो जाए। ये तब से हरियाणा में वही देखा हमने इस चुनाव में। कोई जाट कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसके खिलाफ 10 कैंडिडेट पर आते हैं। फिर मैं अमित शाह और मोदी पर आऊंगा जी, कि जैसे मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत कुछ समानता तो होगी कि दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। जैसे मान लो सोहराबुद्दीन मर्डर केस हुआ, जिसमें अमित शाह का, आपके पास टाइम है अभी, मेरी नजर पर लगा था, सोहराबुद्दीन मर्डर केस में अमित शाह का फंसना, अमित शाह का वहां से तड़ी पार हो जाना, दिल्ली में रहना, उसके बाद फिर अमित शाह का जाना। लेकिन इन सब के बाद भी कभी अमित शाह ने जुबान नहीं खोली, लूज टॉक भी नहीं, क्लोज डोर में भी नहीं। कई बार क्या होता है, राजदीप, ऊपर से दोस्ती भी होती है, प्रॉक्सिमिटी होती है, बट भीतर से कुछ चीजें चल रही होती है, बाहर आ रही होती है। बट ये एकदम टाइट लिप्ड है। कोई ऐसा मामला है कि कोई ऐसा राज है, या इस प्रॉक्सिमिटी की जड़ें इतनी गहरी है, दोनों एक दूसरे के लिए इतनी जरूरत है दोनों की, कि वो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा? देखिए क्या राज है ये मैं नहीं कह सकता, ये स्पेकुलेशन होगा, लेकिन ये बड़ी खासियत है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में अगर आप दोस्त भी हो ना, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, आप अपने दोस्त के बारे में कुछ ना कुछ कह यार कल गया था यार, हद है, ये काम करने के लिए बोल रहे, मैं कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल, मैंने कभी भी उस तरह से देखा नहीं है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई हो। स्पेकुलेशन बीच बीच में होती है, लेकिन असलियत यह है कि दिस इज, जैसे मैंने कहा, टू बॉडीज वन सोल। 2 बॉडीज है लेकिन एक सोल है, एक साथ जुड़े हुए हैं उनकी राजनीति। एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग किताब, मुझे लगता है, मोदी शाह। इसी पर मैं आ रहा हूं। जैसे जुगलबंदी, किसी ने जोड़ी नंबर पर जुगलबंदी की किताब लिखी वाजपेयी अडवाणी पे, तो ये भी अपने आप में एक किताब है दोनों के। बिल्कुल, और उन्होंने बीजेपी को अलग लेवल पर ले गए। बीजेपी वाजपेयी जी के जमाने में 182 तक सिमट गई थी, इन्होंने इनको 303 पर ले गए। आई थिंक दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पर सही जगह पर दोनों एक दूसरे को मिले, पहले जब बीजेपी उभर रही थी गुजरात में, और नेक्स्ट लेवल पर जब बीजेपी तैयार हुई नेशनल लेवल पर बड़ी पार्टी बनने के लिए, ये दोनों एक साथ थे। तो वो सफर जब आप इतने सालों का करते हैं एक साथ, तो शायद आपने तय किया है अपने बीच में जितने भी राज हैं वो हम जनता के सामने कहीं नहीं रखेंगे। हम एक वो वक्त था, मुझे लगता है
2000 जब अमित शाह जी को अरेस्ट किया गया था, तब मुझे लगा कि क्या अमित शाह का बुरा वक्त था। जब मोदी जी का बुरा वक्त था 90 के दशक में, अमित शाह स्टूड बाय मोदी। और जब अमित शाह का बुरा वक्त आया, कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी उनको तुरंत टिकट दे दी। जैसे वो बाहर आए जेल से, उनको तुरंत 2012 के चुनाव में टिकट दे दी, उनको एक तरह से वापस एक तरह से रिसरेक्ट किया। तो एक दूसरे को उन्होंने अपने बुरे समय में मदद की है, और इसी वजह से मुझे लगता है उनकी जो जोड़ी है वो और भी मजबूत होगी। आप एक जगह लिखते हो 2019 की किताब में, जहां ये सब आपने उनके लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया, उसी में एक जगह लिखा है आपने कि अमित शाह उनके लिए हिटमैन की तरह है जो सरकार के आंख कान नाक में। हिटमैन मतलब अमित शाह गुड कॉप बैड कॉप के अलावा हिटमैन की तरह, या हर वो काम जो सिर्फ मोदी के लिए अमित शाह कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए शब्दों का इस्तेमाल करते ना, ये जो वर्ड हिटमैन, आप ही के वर्ड में नहीं है। देखिए अब उसका अमित शाह की हिटमैन इसलिए कि हर काम देखिए सरकार गिरानी हो, सरकार बनानी हो, शरद पवार से डील करना हो, हेमंत बिस्वा को पार्टी में लाना हो, गोवा में सरकार गिरानी हो, हर काम तो अमित शाह ही कर रहे हैं, चाहे अकाली से गठबंधन हो या ना हो। देखिए कितने अमित शाह खुद करते हैं या उनके निर्देश, लेकिन अमित शाह की एक खूबी है, वो जो माइक्रो लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए, फिर वो सरकार गिराना हो, सरकार बनाना हो, उसमें वो एक तरह से जैसे मोदी जी ने पीएचडी मास कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन में करवाई है, उसी तरह से अमित शाह जी ने इस तरह के इलेक्शन मैनेजमेंट की है। इसके लिए मेहनत चाहिए ना, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। इसी किताब में मैंने लिखा कि अमित शाह 2 बजे रात को मुझे मिलते हैं होटल की लॉबी में, अगले दिन जब मैं सुबह 6:30 बजे निकल रहा हूं, अमित शाह निकल गए अगले रैली के लिए। तो वो 20 घंटे मेहनत करना, रात को किसी को फोन करना, कैसे चुनाव मैनेज करना, ये सब। अब आप उसे हिटमैन कहिए या नहीं कर रहे राजदीप, आपने नहीं, मैंने हिटमैन के साथ साथ कहा इलेक्शन, देखिए चाणक्य, कुछ लोग उनको चाणक्य कहते हैं, इस किताब में कहीं मैंने उनको हिटमैन कहा है, वहीं मैंने उनको कहा है अस्ट्यूट इलेक्शन मैनेजर, राइट। जो व्यक्ति आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट, आपको चुनाव जीतने हैं ना, चुनाव जीतने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वो सब कुछ कर सकता है, जो चुनाव जीतने के लिए आज की तारीख में जो इतना स्पर्धा चुनाव में वो करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है ये भी कमेंट कर दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ।